सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। मांगिए, मांगिए जो मांगना है। दैत्यराज, हमें यज्ञ भूमि के लिए 3 डग धरती चाहिए। क्या? 3 डग धरती? तीन डग धरती? आपने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 डग धरती? ब्रह्मचारी, ऐसा तुच्छ दान मांगकर आपने हमारा उपहास किया है। आप बातें बूढ़ों जैसी करते हैं। मांगते समय बुद्धि बालकों से प्रयोग की। अरे मांगना ही था तो गौधन मांगा होता, माणिक, हीरे मोती, स्वर्ण भंडार मांगा होता। हर प्रकार से संपन्न नगर, ग्राम, अन्न भंडार मांगा होता। हम अपने बाहुबल से विजित द्वीप, प्रायद्वीप, अनेकों भूखंड दे सकते हैं। महाराज बटुक, बलि से एक बार दान मांगने वाले को फिर कभी दान नहीं मांगना पड़ता।
आपने हमसे पूरी पृथ्वी क्यों नहीं मांग ली? ब्राह्मण को आवश्यकता से अधिक दान नहीं मांगना चाहिए राजन। आप हमें 3 डग धरती दान देंगे ना? ब्राह्मण बालक, आप अपने नन्हे नन्हे पांवों से 3 डग धरती पाकर क्या संतुष्ट हो जाएंगे? जो 3 डग धरती पाकर संतुष्ट नहीं होगा, वो त्रैलोक्य पाकर भी संतुष्ट नहीं होगा राजन। आपके अधीन धरती पाताल होते हुए भी स्वर्ग पर अधिकार पाने की इच्छा क्यों है? राजन, पाने के पश्चात आवश्यकताएं समाप्त हो सकती हैं, परंतु पाने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। निरंतर बढ़ती हुई इच्छाओं की अंतिम सीमा है पतन। पतन से बचने का एकमात्र उपाय है संतोष। हम केवल 3 डग धरती से संतोष कर लेंगे। आप हमें 3 डग धरती देने का संकल्प कीजिए। यज्ञ का समय पूर्ण होने को आया, परंतु राजन अभी तक नहीं आए। राजन, संकल्प कीजिए। मैं परम पूज्य पितामह प्रहलाद और पूज्य पिता श्री विरोचन का वंशधर बलि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को 3 डग धरती देने का संकल्प लेता हूं। ठहरो दैत्यराज, संकल्प न करो राजन। ये वामन रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु? हां, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया है। वामन अवतार? भगवान विष्णु? सावधान दैत्यराज! दैत्यराज! सावधान होकर मैं इस आनंद से वंचित होना नहीं चाहता दैत्य गुरु। जिस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के दर्शन दुर्लभ होते हैं, वही भगवान विष्णु मेरे याचक बनकर आए हैं। मुझसे भाग्यशाली और कौन है? वामन के रूप में मैं तुम्हारा दुर्भाग्य देख रहा हूं, दैत्यराज बलि। दैत्यराज, दान करने के भी कुछ नियम होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपनी संपत्ति को 5 भागों में बांट देना चाहिए। पहला भाग यश कीर्ति के लिए व्यय करना चाहिए, दूसरा भाग संपत्ति की अभिवृद्धि के लिए, तीसरा भाग भोगों के लिए व्यय करें, चौथा भाग स्वजनों के कल्याण के लिए व्यय करें और 5वां भाग दान के लिए व्यय करें। विष्णु की माया के समक्ष अपने आप को समर्पित न करो दैत्यराज। ये मायावी तुमसे सब कुछ छीन लेगा। अपना संकल्प तोड़ दो राजन, अपना संकल्प तोड़ दो। असंभव है गुरुदेव। संकल्प की मैंने जो प्रतिज्ञा की है, यदि उसे मैं तोड़ दूं तो मेरे पितरों का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो सुख सम्मान वामन देव ने मुझे दिया है, उसे 3 लोक का विजेता बनकर भी नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले गुरुद्रोही, जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जाए, तू अपनी धन संपत्ति यश कीर्ति सबसे वंचित हो जाए। बलि, वर्षों से किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञों से प्राप्त
मैं अपने पुण्यों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने कर्तव्य को अवश्य पूर्ण करूंगा। अवश्य पूर्ण करूंगा मैं अपने कर्तव्य को। अवश्य पूर्ण करूंगा मैं अपने कर्तव्य को। अपना संकल्प पूरा कीजिए राजन। संकल्प का जल बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तो गुरु शुक्राचार्य, आपने संकल्प का जल रोका हुआ है। राजन, कमंडलू की नलिका में व्यवधान आ गया है। इस तिनके से उसे निकाल दीजिए। गुरुदेव, ये क्या हुआ गुरुदेव? ये क्या हुआ? आपकी आंख को क्या हुआ? अरे कृतघ्न गुरुद्रोही बलि, तूने मेरी दाहिनी आंख फोड़कर नहीं मेरा अंग विच्छेद करके मुझे दृष्टिहीन करके घोर पाप किया है। तू स्वर्गलोक की कामना करता था ना? अरे स्वर्गलोक तो क्या, तुझे मृत्युलोक में भी स्थान न मिले। नहीं, मेरा शाप है। नहीं, ये मेरा शाप है। क्षमा कीजिए वामनदेव। अपना संकल्प पूरा कीजिए राजन। स्वामी, भगवान विष्णु वामन रूप में आपके याचक बनकर आए हैं। परिणाम चाहे कुछ भी हो, अपना संकल्प पूर्ण कीजिए। वामनदेव, अपने वचन का पालन करते हुए हम आपको 3 डग धरती दान देने का संकल्प करते हैं। प्रभु, नाप लीजिए 3 डग। सहस्रशीर्षापुरुषः सहस्राक्षसहस्रपाद भूमिम् विश्वतो भृत्वा अस्य दक्षदशाङ्गुलम् ॐ यस्य भूमिः प्रमाणम् उदोदरम् दिवम् यश्चक्रमोत्थानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्नियश्चक्रास्यम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ तदस्य प्रियमिवारो अस्य नरो यत्तदेव यमामदन्ति पुरक्रमश्च जगदन्तरिक्षा कृष्णाः तदेव
उत्सः पतद्विष्णुस्तमदे वीर्याय मृगोनभेमः कृतलोकिरिष्टाः यज्ञार्णकृतविक्रमणेषु अदित्ययन्ति भुवनानि विश्वा पदम् नमस्य भागम् सुरे तद्विष्णोः परमम् पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः इति वचस्तुराततम् विपन्यवः चक्रमे कृष्णोपाकलाभ्यः धर्माणि धारयन् चक्रमे वेदानि दधे पदम् समूढस्य भागम् सुरे परमम् पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः चक्षुराततम् तद्विप्रासोऽविमन्यवः जागर्वागम् सत्त्वमिन्धरे कृष्णार्यत्परमम् पदम् आपके चरण कमल से सत्यलोक धन्य हुआ। प्रभु, आपके चरण का अभिषेक करके गंगा पावन हुई। राजन, हमने 2 डग में पृथ्वी और सत्यलोक को नाप लिया है। अभी तीसरा चरण शेष है। संकल्प पूर्ण नहीं हुआ दैत्यराज। शरीर में प्राण रहते हुए हम अपना संकल्प अवश्य पूर्ण करेंगे वामनदेव। वामनदेव, अब अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए।
नारायण नारायण। भगवान श्री हरि की जय। भगवान वामन देव की जय। भगवान वामन देव की जय। प्रभु, बलि को अपने भाग्य पर गर्व है। हमने जो कुछ दिया वो सब आपका ही था, परंतु आपने अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर रखकर अपना सब कुछ दे दिया। तुम धन्य हो दैत्यराज बलि। तुमने अपने पितामह प्रहलाद के गौरव को बढ़ाकर अपने पिता विरोचन की त्याग की परंपरा निभाई है। दैत्यराज बलि, तुम केवल दया के पात्र ही नहीं, बधाई के भी पात्र हो। प्रभु, मेरे पति ने अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी प्रतिज्ञा निभाई है। धन्य है तुम्हारे पति असुरराज बलि। इन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के शाप को स्वीकार किया, परंतु अपना संकल्प नहीं छोड़ा। हमने छल किया, ये जानते हुए भी इन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। ऐसे धर्मात्मा बलि को हम वो स्थान देंगे जो धर्मात्मा और ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। धर्मात्मा बलि पाताल लोक के सम्राट बनेंगे। असुरराज, आप अपने पितामह प्रहलाद और भाई बंधुओं के साथ पाताल लोक जाएं। वहां के सुख भोगी हम स्वयं वहां उपस्थित रहकर आप सबकी रक्षा करेंगे। सावर्णिक मनवंतर में तुम इंद्र बनो और मेरे परम भक्त कहलाओ। प्रभु, आपने हमें वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम पाताल लोक जा रहे हैं प्रभु। लीलाधारी भगवान वामन देव, आप धन्य हैं। प्रभु श्री हरि की, प्रभु श्री हरि की, प्रभु श्री हरि की। माते, प्रभु, आपने इंद्र का ही नहीं सारे जगत का उद्धार किया है। मेरी कोख से जन्म लेकर आपने हमारा जन्म धन्य कर दिया प्रभु। प्रभु, आपने पृथ्वी सहित स्वर्ग लोक को सदा सदा के लिए भय से मुक्त कर दिया है। धन्य है प्रभु, धन्य है। प्रभु श्री हरि की जय। 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 महाकालेश्वर केदारनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। गुरुदेव, अब तक हमने आपके श्रीमुख से सोमनाथ तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का श्रवण किया। कृपया करके आज आप हमें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। अवश्य सुनाऊंगा। भक्तजनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत पर स्थित है। हाँ गुरुदेव, हम जानते हैं कि केदारनाथ हिमालय पर्वत का सबसे महत्वपूर्ण शिव तीर्थ है। इसी हिमधवल शिव तीर्थ पर नर और नारायण इन दो भाइयों ने शिव की आराधना करते हुए कठोर तपस्या की थी। ये नर और नारायण धर्मात्मा राजा धर्म के पुत्र थे तथा जन्म से ही शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। ओम हर 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 महादेव। कैलाशे गिरिशिखरे कल्पद्रुम
विपिने स्वामी कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने ओम हर 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 महादेव क्रीडां रचयति भूषां रंजित निजमीशं स्वामी रंजित निजमीशम् इंद्रादिक सुर सेवित इंद्रादिक सुर सेवित नामयते शीर्षम् ओम हर 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 महादेव विबुध वधू बहु नृत्यति हृदये मुद सहिता स्वामी हृदये मुद सहिता किन्नर गानं कुरुते किन्नर गानं कुरुते सप्त स्वर सहिता ओम हर 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 महादेव धिनकत थै थै धिनकत मृदंग वादयते स्वामी मृदंग वादयते क्वण क्वण ललिता वेणुं क्वण क्वण ललिता वेणुं मधुरं नादयते ओम हर 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 महादेव सुंदर जटा कलापं पावकयुत भालं स्वामी पावकयुत भालं डमरु त्रिशूल पिनाकं डमरु त्रिशूल पिनाकं करधृत नृकपालम् ओम हर 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 महादेव अति मृदु चरण सरोजं हृत्कमले धृत्वा स्वामी हृत्कमले धृत्वा अवलोकयति महेशम् अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि धर्मनगर नरेश महाराज नर नारायण की ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। महामंत्री, धर्मनगर के शिव प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है ना? नहीं महाराज। महाराज नर नारायण की जय। प्रजा के मुख पर विराजमान प्रसन्नता से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है महाराज। महाराज महाराज महाराज, जगभूति नरेश की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। धर्मनगर पर आक्रमण? हाँ महाराज, जगभूति नरेश की सेना हमारे राज्य में वायुवेग की गति से बढ़ी आ रही है। जगभूति नरेश की राज्य पिपासा ने धर्मनगर पर भी आक्रमण करने के लिए उन्हें प्रेरित कर दिया। महाराज,
हम जगभूति की सेना को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमें युद्ध करने की आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा दीजिए महाराज, हमें आज्ञा दीजिए। युद्ध से न विजेता को लाभ होता है न पराजित को। निर्दोष प्राणी ही मारे जाते हैं, विध्वंस होता है, बैर बढ़ता है। हमें व्यर्थ के जनसंहार तथा विनाश से बचना है। संघर्ष से समस्याओं का समाधान नहीं होता सेनापति। ध्यान रखिए, व्यर्थ संघर्ष करके हम रक्तपात नहीं करना चाहते। धर्मनगर नरेश महाराज नर नारायण, महाराज जगभूति की आज्ञा अनुसार धर्मनगर राज्य पर हमारी सेना का अधिपत्य स्थापित हो चुका है। अब आप दोनों भ्राता हमारे महाराज जगभूति के बंदी हैं। महाराज, हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन आपको बंदी नहीं होने देंगे। हमें युद्ध करने की आज्ञा दीजिए महाराज, युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए महाराज, आज्ञा दीजिए। आप सब शांत रहिए, अपने मन से संघर्ष और रक्तपात जैसी निरर्थक बात निकाल दीजिए। किंतु आप जैसे निर्दोष और धर्मात्मा राजा को बंदी बनाना अन्याय है महाराज। न्याय तथा अन्याय का अधिकार भगवान आशुतोष को है। हमें अपना भविष्य उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए मंत्रीवर। सेनापति, आप महाराज जगभूति नरेश की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हम आपके बंदी हैं। महाराज, अपने नरेश की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से विवश अवश्य हैं, किंतु निर्लज नहीं। हम आपको बंदी नहीं बनाएंगे। पधारिए। पधारिए महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। चलो सेनापति। धर्मनगर के भूतपूर्व नरेश नर तथा नारायण, यदि आप दोनों ने संदेश पाते ही हमारी अधीनता स्वीकार कर ली होती तो आज बंदी रूप में उपस्थित न होना पड़ता। आपके सम्मुख उपस्थित होने में प्रसन्नता हुई महाराज। हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्या कहना चाहते हो? हमने स्वेच्छा से महादेव के चरणों की अधीनता स्वीकार कर ली है महाराज। हम किसी और की अधीनता कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अच्छा, तो आपके महादेव ने उस समय सहायता क्यों नहीं की जब आपको बंदी बनाया गया? क्षमा करें महाराज, हम बंदी नहीं हैं। क्या कहा? तुम बंदी नहीं हो? बंदी वो होते हैं महाराज जो स्वार्थ, लोभ, तृष्णा और राजपिपासा के पीछे भागते हैं। संसार की सारी संपत्ति भी उन्हें मिल जाए तो भी उनका लोभ समाप्त नहीं होता। प्रभुति, दोनों राजकुमार जितने सुंदर हैं, उतने ही सुंदर इनके विचार भी हैं। नहीं, हम तुम्हारे विचार से सहमत नहीं। विजय का आनंद हर प्रकार के आनंद से श्रेष्ठ होता है। आज हम सारे भूखंड के विजेता हैं। आप विजेता हैं महाराज। सैन्य बल से आपने धर्मनगर की सीमाओं को अपने राज्य का अंग बनाकर उसके शासक हैं, किंतु सैन्य बल से आप वहां की प्रजा के हृदय पर शासन नहीं कर सकते महाराज। ये तुम्हारी चुनौती है? नहीं, विनम्रता पूर्वक एक सम्मति है महाराज। दमन से विद्रोह का जन्म होता है तथा त्याग में परम सुख, किंतु अपहरण में दुख ही दुख है। तुम लोगों का उपदेश सुनने के लिए हमने तुम्हें बंदी नहीं बनाया है। राजन, हम तो महेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके हृदय में दया, सद्भावना और उदारता का विकास करें, जिससे आपकी प्रजा सुखी रहे। क्या तुम्हारा तात्पर्य है कि हम अच्छे राजा नहीं हैं? इसका निर्णय आप स्वयं करें महाराज। निर्णय कर लिया है। सेनापति, इन दोनों को बंदी गृह में डाल दो। हमें जो भी कष्ट दें
हमें सहर्ष स्वीकार है महाराज, किंतु धर्मनगर की प्रजा को किसी भी प्रकार की यातना न दें, ये हमारा निवेदन है आपसे। चलिए सेनापति। जिन्होंने बिना विरोध किए अपना सर्वस्व त्याग दिया, उन्हें बंदी बनाना अनुचित है दीदी। हाँ, इनके साथ अन्याय हो रहा है प्रभुति। महामंत्री, आज्ञा महाराज। तत्काल धर्मनगर की राज्य व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया जाए। वहां की प्रजा को हमारे शासन के कठोर नियम पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। वो आज्ञा महाराज। प्रभुति, पिताश्री की राज्य पिपासा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वे निर्दोष राजाओं के साथ अन्याय ही नहीं कर रहे, उन पर अत्याचार भी कर रहे हैं। हाँ बहन, उनके अत्याचारों से अबलाओं की मांग सूनी हो रही है। अबोध बालक अनाथ हो रहे हैं। माताओं की ममता बिलक रही है। असंख्य निर्दोषों के साथ होने वाले इस अत्याचार का परिणाम क्या होगा? हमें पिताश्री को समझाकर इस सर्वनाश से बचाना चाहिए। ये असंभव है प्रभुति। उनके लोभ का बांध टूट चुका है और वे सारे ब्रह्मांड को उसमें डुबो देना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना आदर्श स्वयं निश्चित करना होगा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। धन्य है ये नरेश, धर्मनगर की प्रजा के अनुरोध पर भी अपने सैनिकों को शस्त्र उठाने की अनुमति न देकर बंदी होना स्वीकार किया। नमः शिवाय, शिवाय। बंदी गृह को भी अपना शिवालय बना लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विभूति दीदी, बंदी गृह में इतना सुंदर शिवलिंग, क्या बंदी शिवभक्त नरेश इसे अपने साथ लाए हैं? मैं भी इसी आश्चर्य में हूँ प्रभुति। किंतु बंदी गृह में आने से पहले नर नारायण के हाथों में कुछ भी नहीं था। शिवलिंग कहाँ से आया? हो सकता है दीदी, इनकी शिव भक्ति देखकर हमारे प्रहरियों ने लाकर इन्हें दिया हो। प्रहरी, बंदी गृह में शिवलिंग कहाँ से आया? शिवलिंग? बंदी गृह में शिवलिंग कहाँ से आएगा राजकुमारी? तुम लोगों ने देखा नहीं? दोनों बंदी नरेश शिवलिंग के सामने बैठे जाप कर रहे हैं।
अवश्य ही तुम लोगों से कोई असावधानी हुई है। जाओ और जाकर देखो। जो आज्ञा। यहां तो कोई शिवलिंग नहीं है। क्षमा करें राजकुमारी, उनके सामने कोई शिवलिंग नहीं है। तुमको अवश्य ही भ्रम हुआ है। अभी अभी हमने नर नारायण दोनों को ही शिवलिंग के सामने बैठे जाप करते देखा है, और तुम कहते हो कि वहाँ शिवलिंग है ही नहीं। हम सच कह रहे हैं राजकुमारी। नमः शिवाय। दीदी, शिवलिंग तो है, किंतु ये कैसा चमत्कार। प्रहरी तो कहते हैं उन्होंने नहीं देखा। ये दोनों नरेश अवश्य ही परम शिव भक्त हैं। इन्हीं के कारण हमें भी शिवलिंग के दर्शन हो गए। मुझे तो भय सा लगने लगा है प्रभुति कि अपने अन्याय के कारण पिताजी शिव कोप के भागी न बने। दीदी, यदि हम अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा याचना करें तो? हमें समय और परिस्थिति को भी ध्यान में रखना है। इसके लिए हम अपने हृदय में महादेव का ध्यान करके शिव भक्त नर व नारायण से क्षमा याचना कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? अन्याय जगभूति, तुम्हारे कारण दो निर्दोष शिव भक्तों को बंदी गृह की यातना भोगनी पड़ रही है। नहीं। उनका राज्य छीनकर तुमने केवल अन्याय ही नहीं किया, उनकी शिव आराधना में बाधा डाली है। तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। राजसत्ता के मोह में मैं अंधा हो गया था। मैं पापी हूं दयानिधान। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हारे अपराध अक्षम्य है जगभूति। शिव कोप से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो नर नारायण को मुक्त करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनसे क्षमा याचना करो। मैं नर नारायण से क्षमा याचना करूंगा सर्वेश्वर, करूंगा। सम्मान पूर्वक उनका राज्य उन्हें लौटा दूंगा। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए सर्वेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए सर्वेश्वर,
मुझे क्षमा कीजिए। महाराज नर नारायण की शिव भक्त नर नारायण की जय। महाराज नर नारायण की शिव भक्त नर नारायण की महाराज नर नारायण की महाराज नर नारायण की महाराज की जय हो। नहीं नहीं, मत कीजिए हमारी जय जयकार, मत कीजिए हमारी जय जयकार। हम आपके सम्मान के योग्य नहीं। मैं महाराज नहीं, आप दोनों का अपराधी हूँ, अपराधी। आपने कोई अपराध नहीं किया है महाराज। आपने वही किया है जो एक विजेता राजा को पराजित के साथ करना चाहिए। नहीं, ऐसा कहकर मुझे शिव कोप का आप भागी मत बनाइए, अन्यथा मेरा सर्वनाश हो जाएगा। हम भगवान आशुतोष से प्रार्थना करते हैं कि आपका कोई अनिष्ट न हो। यदि आप मुझे अनिष्ट से बचाना चाहते हैं तो कृपया धर्मनगर के साथ साथ इस राज्य का शासनभार भी संभाल लीजिए। क्षमा करें महाराज, जिस भार से आपने हमें मुक्त किया है अब उसी बंधन में बांधना चाहते हैं। आपने हम पर उपकार किया है महाराज। हमारी यही प्रार्थना है कि आप न्यायपूर्वक धर्मनगर की प्रजा का पालन करें। हमारी साधना अधूरी है। हमने संकल्प लिया है भगवान महेश्वर की सच्ची कृपा प्राप्त करने के लिए हिमालय जाकर तप करेंगे। क्या हिमालय? हिमालय जाने की मेरी अवस्था है? मैंने भी कुछ निर्णय किया है। अपनी दोनों कन्याओं का आपके साथ विवाह करके ये राज्य सौंपकर वानप्रस्थ ले लूं। हमने संसार की सभी उपाधियां त्याग दी हैं महाराज। आप हमारे पूज्य हैं महाराज। व्यर्थ मोह चिंता त्याग दें। आपका आशीर्वाद हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें आशीर्वाद दें। नहीं नहीं, मेरा निवेदन न ठुकराइए, न ठुकराइए मेरा निवेदन। क्षमा करें महाराज, हमारा निश्चय अटल है। हर हर महादेव। चलो नारायण। रुक जाइए, रुक जाइए। चले गए। मैंने उनके साथ बड़ा अन्याय किया था। राजपाट छीनकर उन्हें बंदी बनाया, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाया। हे भोलेनाथ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित न कर सका, अपने पापों का प्रायश्चित न कर सका भोलेनाथ, न कर सका। जाइए, चले जाइए, आप सब लोग भी चले जाइए। हम ऐसी परिस्थिति में आपको छोड़कर नहीं जाएंगे महाराज। आपको छोड़कर नहीं जाएंगे महाराज। न कहो मुझे महाराज। ये सुनकर मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मैंने अपनी राज्य पिपासा के वशीभूत होकर गांव के गांव जला दिए, नगर के नगर ध्वस्त कर डाले। मेरे कानों में विधवाओं का विलाप, निर्दोष बालकों की चीत्कार गूंज रही है। मेरा निर्णय है कि मैं राजपाट का त्याग करूं। ये भला कैसे संभव है महाराज? इतने बड़े साम्राज्य के साथ साथ अब आप पर धर्मनगर की प्रजा का भार भी तो है। मैं अपने पापों का बोझ उठाने में असमर्थ हूं। मेरा निश्चय अटल है, मेरा निश्चय अटल है महामंत्री। क्षमा महाराज, आपको राज सिंहासन पर न देखकर प्रजा असहाय अनुभव करने लगेगी महाराज। ठीक है, मैं अपनी दोनों पुत्रियों को राज सिंहासन पर बिठाकर प्रजा पालन का भार महामंत्री को सौंपता हूं। नहीं, कदापि नहीं महाराज। हमें राज्य नहीं, संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए महाराज। नहीं, तुम दोनों को ये राज्य संभालना है बेटी। क्षमा करें महाराज, हमें राज्य सुख नहीं चाहिए। हमें सच्चा सुख अपने स्वामी नर नारायण के पद चिन्हों पर चलकर ही प्राप्त होगा। स्वामी नर नारायण,
हमने उनके साथ तुम्हारा कन्यादान नहीं किया है बेटी। कन्यादान नहीं किया, किंतु वाग्दान तो दिया है महाराज ने। हमने उन्हें हृदय से अपना मान लिया है। अब वही हमारे स्वामी हैं, हमें उन्हीं का अनुसरण करना है। किंतु पिता होने के नाते हमारा भी तुम पर कुछ अधिकार है बेटी। भक्ति मार्ग पर जाने वालों के मार्ग में पिता पुत्री, पति पत्नी, ये सारे संबंध माया के बंधन है महाराज। हमारा संकल्प अटल है। प्रणाम महाराज। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ बेटी, मत जाओ मुझे अकेला छोड़कर, मत जाओ मुझे अकेला छोड़कर। चली गई, ये भी चली गई। ये भी चली गई। अब इस सारे राज्य का उत्तराधिकारी केवल मैं हूं, मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं भी शिव कृपा प्राप्त करूंगा। इस राजपाट का त्याग करूंगा। हाँ, त्याग कर दूंगा इस राजपाट का। हर हर महादेव। नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हिमालय की शिखर पंचाक्षर मंत्र का अखंड जाप करने वाले कौन है ये शिव भक्त? धर्मनगर के नरेश नरनारायण। शिव दर्शन की अभिलाषा में राजवैभव के समस्त सुखों के साथ साथ जीवन के सभी सुखों का त्याग करके इतनी कठिन तपस्या। नारायण नारायण, इनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इनके हट को देखकर भगवान भोलेनाथ को विवश होकर दर्शन देने ही पड़ेंगे। धन्य हो नर नारायण, तुम्हारी शिव भक्ति को देखकर नारद का मन गदगद हो उठा। जय शिव शंकर। नमः शिवाय, जय शिव शंकर। नमः शिवाय, शिवाय नमः। दीदी, वो देखिए। नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। धर्मनगर नरेशों ने अपनी आराधना आरंभ कर दी है। अब हमें क्या करना होगा दीदी? हमें भी इनका ही अनुसरण करना है। हम भी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। हर हर महादेव। नारायण नारायण।
प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान आह, धन्य है भूलोक, धन्य है स्वर्गलोक। जहां भी देखता हूं सारी सृष्टि आनंदमय हो रही है। पधारिए देवर्षि, आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इतना प्रसन्न आपको कभी नहीं देखा। मेरी प्रसन्नता का कारण सुनेंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे देवराज। देवर्षि, निश्चय आप हमारे लिए शुभ समाचार लाए हैं। कृपया शीघ्र बताने का कष्ट करें मुनिवर। देवी शची, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश का एक तुच्छ भक्त हूं। जब भी किसी भक्त को भक्ति में लीन देखता हूं तो मन प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। आपका मन किस भक्त पर गदगद हो रहा है मुनिवर? महान तरुण भक्त धर्मनगर नरेश नर नारायण पर। भूलोक से यहां आते समय मेरी उन पर दृष्टि पड़ गई। वो दोनों अन्न जल त्याग कर हिमालय में इस प्रकार तपोलीन थे कि उनको देखकर मन कह उठा, धन्य हो भक्त, धन्य हो। मैं तो घूम घूम कर भक्तों से यही कहूंगा, यदि तपस्या करनी हो तो नर नारायण की भांति संपूर्ण समर्पित होकर करें। परंतु क्या देवर्षि, कहते कहते आप रुक क्यों गए? देवेंद्र, ब्रह्मा विष्णु की बात अलग है, किंतु भोलेनाथ तो दया के सागर हैं। अपने भक्तों पर अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आश्चर्य है, उन्होंने अभी तक नरनारायण को दर्शन क्यों नहीं दिया? तो क्या वे दोनों नरेश भगवान शंकर की तपस्या में लीन हैं? हाँ देवेंद्र, भगवान भोलेनाथ तो दानी है। मुझे विश्वास है वो अपने उन परम भक्तों पर अवश्य कृपा करेंगे, उन्हें मनोवांछित वर देंगे। किंतु इतना विलंब क्यों? मैं स्वयं कैलाश जाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने इन भक्तों पर शीघ्र कृपा करें। नारायण नारायण नारायण, हर हर महादेव। नारायण नारायण। देवी शची, नर नारायण की तपस्या का उद्देश्य हमारा इंद्रासन तो नहीं? ये बताना कठिन है स्वामी, किंतु देवर्षि नारद की बातों से उनकी तपस्या का उद्देश्य कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। हमें सावधान रहना चाहिए स्वामी। घोर तपस्या का उद्देश्य केवल मोक्ष ही नहीं होता। भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर कोई भी मनोवांछित वरदान दे सकते हैं। देवर्षि नारद का यहां आना अच्छा ही हुआ। नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए मैं शीघ्र ही हिमालय पर अप्सराएं भेजता हूं। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। यही है तपस्वी नर नारायण, दिव्य तेजोमय तरुण। प्रभु भोलेनाथ, हम अपने स्वामी देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने आए हैं। हमें क्षमा करें प्रभु।
आप दोनों कौन हैं देवी? इस तपोभूमि में आने का कारण? देवी, यहाँ का शीत वातावरण आप जैसी सौम्य नारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। आपकी मधुर वाणी हमारे कानों में वीणा के स्वर की भांति गूंज रही है। सौंदर्य के अद्भुत रूप हैं आप दोनों। आप दोनों ने हमारी प्रशंसा आरंभ कर दी, ना ही हमारी बातों का उत्तर दिया, ना ही अपना परिचय। रूपवती नारी का परिचय उसके नैनों में नैन डालकर पूछना चाहिए। सौम्य नारी का परिचय उसे आलिंगन में लेकर किया जाता है। क्षमा कीजिए देवी, आप दोनों की भाषा में कुलीन नारी का बोध नहीं हो रहा है। कृपा करके हमें यह बताने का कष्ट करें कि आप दोनों की यहां आने का उद्देश्य क्या है। आप दोनों स्वयं ज्ञानी होकर इतना भी नहीं जानते? हम यहाँ किसी उद्देश्य से नहीं, केवल अतृप्त अभिलाषा लेकर आए हैं। महाराज, जीवन के 4 रूप होते हैं: बचपन, यौवन काल, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। यौवन काल जीवन का सबसे सरस, लालित्यपूर्ण, उमंगों से भरपूर आनंदमय रूप है। ऐसे यौवनपूर्ण जीवन को नीरज साधना में व्यतीत कर रहे हैं। देवी, आप दोनों का तात्पर्य क्या है? हम आपको ऐसे सुखमय जीवन का परिचय कराएंगे जिससे आप दोनों अभी तक अपरिचित हैं। हम आप दोनों को ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आपका श्रृंगार से परिचय होगा, आनंद विहार से परिचय होगा। देवी मेनका, देवी रंभा, यह तपोभूमि है। अपनी दूषित मनोकामना से इसकी पवित्रता को नष्ट ना करें। हमें विवश ना करें कि नारी सम्मान में हमसे कोई त्रुटि हो जाए जिससे हमारी साधना कलंकित हो। कृपया आप दोनों यहां से चली जाएं। हम जानते हैं इंद्रदेव ने आप दोनों को हमारा तप भंग करने के लिए यहां भेजा है। उन्हें भय है कि हम तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उनके स्वर्ग पर अधिकार न प्राप्त कर लें। देवियों, स्वयं देवराज इंद्र यदि स्वेच्छा से यहां आकर हमें अपना स्वर्ग प्रदान करना चाहें, तो भी हम हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक विनती करेंगे कि हमें शिव चरणों की अपेक्षा अन्य किसी वस्तु में रुचि नहीं है। जाइए, देवराज इंद्र से कहिए कि उनका भय निरर्थक हो गया है। किंतु हम आपका तपभंग करने नहीं आए हैं महाराज। हमें स्वीकार करके हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु। देवी रंभा, आपकी इस अनुचित मांग के लिए हम आपको दंड भी दे सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नारी को श्रद्धा से मां स्वरूप देखते हैं। जाइए, कृपया स्वर्ग लौट जाइए। आप दोनों को भ्रम है कि कोई भी पुरुष आपके हाव भाव पर निछावर हो जाएगा। हम शिव भक्तों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम आपसे भी अधिक सुंदर नृत्यांगनाएं प्रकट कर सकते हैं। नर भैया, क्या आज्ञा है? सौंदर्य पिपासु इंद्रदेव को उपहार तो देना ही होगा।
प्रभु मेरा परिचय क्या है? मैंने तुम्हें अपने उरु से प्रकट किया है। संसार तुम्हें उर्वशी के नाम से जानेगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? उर्वशी, मेनका रंभा के साथ स्वर्ग जाओ। देवराज इंद्र को इन अप्सराओं पर बहुत गर्व है। तुम वहां जाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करो। जो आज्ञा महाराज। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय।